राधे राधे। आप सब लोगों का फिर से एक बार से स्वागत है ड्रामा एक्सप्लेन बाय इश्क में। वैसे आज मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है तो आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो तो चलिए अब शुरू करते हैं हम ड्रामा बिना किसी बकवास के। तो ये हमारा ड्रामा स्टार्ट होता है एक मीटिंग रूम में जहाँ पे कुछ नीचे गिर जाता है तो हमारी फीमेल लीड उसे लेने के लिए नीचे झुकती है और मेन लीड जो होता है हमारा उस कंपनी का बॉस होता है और वो उसका फ़ायदा उठाते हुए उसके शर्ट में हाथ डाल रहा होता है और इससे हमारी फीमेल लीड काफ़ी अनकंफर्टेबल दिखाई देती है। उसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारे मेन लीड और फीमेल लीड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, वो दोनों को एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और ये स्कूल टाइम का सीन होता है उसके। वैसे हाँ, मैं आपको हमारे मेन लीड और फीमेल लीड का नाम बताना तो भूल ही गई। तो हमारे मेन लीड का नाम है मिस्टर ली और हमारी फीमेल लीड का नाम है शुवेन। तो चलिए अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर ली सुयन के चेस्ट के ऊपर बर्फ़ डाल रहे होते हैं और तभी सुयन पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पे कि मिस्टर ली बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और सुयन से कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, तुम कहाँ जा रही हो। और वो सुयन को कॉल करते पर सुयन वहाँ पे होटल रूम में एक आदमी के साथ होती है और वो आदमी उसे कहता है कि तुम कॉल पे मेरे सामने उससे बात करो। वहाँ पे सुयन उसे कहती है कि तुम बच्चों की तरह बिहेव मत करो, थोड़ा म्यूचुअली बिहेव करो, यहाँ से चले जाओ, हमारा कुछ भी नहीं सकता। फिर वहाँ पे सुयन याद करती कि उसकी मॉम ने उसे इस आदमी को बेच दिया होता है कुछ पैसों के लिए और उसकी मॉम रो रो के कह रही थी कि हमारे पर बहुत डेप्ट है, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है तो प्लीज़ मेरे लिए ये सब कुछ कर दो। और सुरेन ये सब सोच के बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। फिर हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे सुयन के साथ वो आदमी ज़बरदस्ती कर रहा होता है और वहाँ पे उसके गुंडे नीचे जाके मिस्टर ली को बहुत ज़्यादा मारते हैं और मिस्टर ली जाते समय सोचता है कि सुयन तुमने ये जो किया है इसका सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। फिर हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सुयन इंटरव्यू देने जाती है और वहाँ पे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो उसकी रेज्यूमे देख के कहते हैं कि तुम तो कॉलेज से ड्रॉप आउट है, तुम्हें हम यहाँ पे क्यों नौकरी दे। तभी वहाँ पे नीचे से कुछ आवाज़ आने लगती है और सुयन जाके देखती तो उसकी मॉम यहाँ पे कंपनी में हंगामा कर रही होती है और कह रही होती है कि इस कंपनी का जो CEO है वो और मेरी बेटी पहले डेट करते थे तो वो यहाँ पे तुम्हें नौकरी दे देगा। और वो रो रो के हंगामा कर रही थी कि उसे यहाँ पे बुलाओ, मुझे पैसे चाहिए वगैरह वगैरह। तभी वहाँ पे मिस्टर ली आते हैं और मिस्टर ली उसकी मॉम से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते और उसे बहुत सारे पैसे देते हैं जिस कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आज से मिसेस शुवेन मिस्टर ली की सेक्रेटरी और वो जो चाहे वो उसके साथ कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे ऑफिस में मिस्टर ली की मदर आ जाती है और वो ये सब कुछ होता हुआ देख रही होती है जो आइस डाल रहे होते हैं मिसेस शुवेन के ऊपर और वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो और वो उसे कहती है कि तुम इसे अभी नौकरी से निकाल दो, पर मिस्टर ली कहती है कि नहीं, मैं इसे नौकरी से नहीं निकालूंगा और मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ, मैं उसे क्रॉस नहीं करूँगा। तब उसकी मदर कहती है कि कल मिसेस बाई आ रही है तो वो ये सब देखेगी तो ठीक नहीं होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे कि मिस्टर ली शुवेन को लेके एक ज्वेलरी स्टोर में जाते हैं और वो कुछ नेकलेस देख रहे होते हैं उसे लगा लगा के और वो कहते हैं कि मेरी सेक्रेटरी को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नेकलेस पसंद है तो अच्छे वाला नेकलेस लेके आओ। तब सेक्रेटरी एक अच्छा सा नेकलेस लेके आती है और वो उसे उसकी नेक पे लगा के देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये बाई के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, तुम तो इस नेकलेस को डिजर्व भी नहीं करती। वो ये कह के उस नेकलेस से उसके टाइटली लगा रहे होते हैं और वो शुवेन के नेक के ऊपर बाइट करने लग जाता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे कि मिसेस बाई जो कि मिसेस ली की होने वाली वाइफ है उसकी एंट्री होती है ऑफिस में और उसे मिलने के लिए वहाँ पे स्पेशली मिस्टर ली की मदर आती है। बाई कहती कि आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ क्यों है, मैं आपसे मिलने आ जाती ना। तो वो कहती कैसे कैसे नहीं, तुम तो मेरे खानदान की होने वाली बहू हो और जल्दी तुम दोनों की इंगेजमेंट होगी। और वो अपने बॉडीगार्ड को कहती है कि तुम सबको एक एंगेजमेंट पार्टी में इनवाइट करो, सबको पता चलना चाहिए कि आखिर हमारी होने वाली बहू कौन है और एंगेजमेंट एकदम धमाकेदार होनी चाहिए। और उसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे शुवेन वो ज्वेलरी स्टोर से नेकलेस लेने गई होती है जो कल मिस्टर ली ने पसंद किया होता है अपनी फियांसे के लिए और वो उस नेकलेस को अपने खुद के ऊपर लगा के देख रही होती है। सोच अब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती और वो बहुत ही ज़्यादा जेलस भी फील कर रही है। तो हम देखते हैं कि उसकी मदर और ब्रदर ये सब बाहर खड़े होकर ज्वेलरी स्टोर से देख लेते हैं और वो जाकर उसके हाथ से वो ज्वेलरी नेकलेस छीन लेते हैं और कहते हैं कि ये तुम हमें दे दो, हम इसे बेच लेंगे और तुम्हारे भाई की मैरिज करवा देंगे इससे। और उसकी मदर उसे स्लैब तक कर देती है जब वो इसे देने से मना करती है। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि एक आदमी वहाँ पे पास में खड़ा हुआ ये सब कुछ होता हुआ देख रहा हुआ होता है
और वहाँ पे शुयन उसके भाई के हाथ से वो नेकलेस लेके भाग रही होती है और वो जाके उस आदमी से टकरा जाती है और वो आदमी उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और फिर वो उसके हाथ से वो नेकलेस ले लेता है और कहता है कि ये नेकलेस तो हमारी स्टोर का नेकलेस नहीं है। तभी वहाँ पे उस स्टोर की सारी सेल्स वुमेन्स आती है और वो कहती है कि अरे ये तो मिस्टर लू है और अब ये यंगेस्ट मास्टर है इस कंपनी को और ये इसे संभालेंगे और ये कितने हैंडसम है ना। तभी मिस्टर लू कहते हैं कि ये नेकलेस तो हमारी कंपनी का नहीं है सेम। तभी वो सेल्स वुमेन कहती है कि इन्होंने इस नेकलेस में थोड़ा टचअप दिया है और इसमें वो ब्लड रेड कलर का स्टोन लगा दिया है नीचे। और वो इस नेकलेस को उसके ऊपर नेक के ऊपर लगाता है और उसे लेके एक दूसरे रूम में लेके चला जाता है और कहता है कि क्या ये नेकलेस तुमने अपने लिए खरीदा है, ये तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो कहती है कि नहीं, ये नेकलेस मेरा नहीं है, ये मेरे बॉस ने खरीदा है उनके फियांसे के लिए। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरी कंपनी में जॉब करोगे एज अ मॉडल, ये नेकलेस तुम्हारे पर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तुम्हें तुम्हारी उस कंपनी की सैलरी से 3 गुना ज़्यादा सैलरी दूंगा। तो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना और उसके हाथ से वो नेकलेस लेके चली जाती है। और हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे शुवेन ऑफिस में चली जाती है और मिस्टर ली उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि यहाँ 5 बजे आने की टाइमिंग है, तुम लेट कैसे हो गई। तो शुवेन कहती है कि सॉरी, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी इसलिए मैं लेट हो गई और वो उसके साथ तो रोमांस करने लग जाता है। तभी वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड बाई आ जाती है और वो शुवेन को देख के पहचान जाती है क्योंकि जब ज्वेलरी स्टोर पे ये उसे किस कर रहा था नेक पे तो उसकी असिस्टेंट ने उसे देख लिया था और फोटो क्लिक करके शुवेन को भेज दिया था। और वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी करते हैं और फिर वहाँ से शुवेन चली जाती है। फिर हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे शुवेन ऑफिस में कुछ काम कर रही होती है और बाई उसके पास आके कहती है कि मुझे लगता है मिस्टर ली का अफेयर किसी एक लड़की के साथ चल रहा है, क्या तुम जानती हो वो कौन है। तो शुवेन कहती है कि नहीं, मैं तो बस उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वहाँ पर मिस्टर ली आ जाते हैं और वो नेकलेस बाई को अपने हाथों से पहनाते हैं और पास में खड़ी हुई शुवेन ये सब देख रही होती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद उसे कॉल पे एक मैसेज आता है, वो नीचे जाके देखती है तो उसकी मोम वापस से हंगामा करने लग जाती है और शुवेन दिख के बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है और कहती है कि मोम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो वो कहती है कि लोन सार्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें मेरा डेप्ट क्लियर करना है। तो वो कहती कि मैंने लास्ट मंथ ही तो उनको सारा पैसे दे दिए थे, डेप्ट क्लियर कर लिया था, तो अब कौन सा डेप्ट है। तो वो कहती है कि नहीं, वो तो क्लियर हो गया था पर तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, तुम्हें पता है ना, तो मैंने और पैसे उधार लिए थे तो मेरे पीछे पड़े हो, तो प्लीज़ पैसे दे दो। वहाँ पे हंगामा करने लग जाती है कि वापस मिस्टर ली उसे आके पैसे दे देंगे। और तभी वहाँ पे मिस ली का एक एम्प्लॉय आता है और वो सुयन को इनविटेशन देता है एंगेजमेंट में आने का। तो वो कहती है कि मैं एंगेजमेंट में नहीं आऊँगी। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि अगर तुम नहीं आओगी तो तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी, वरना तुम्हें डबल सैलरी नहीं मिलेगी। फिर बाद में हम एंगेजमेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे सुयन एंगेजमेंट में चली जाती है और उसकी मदर उसे नीचा दिखाने के लिए एक एम्प्लॉय के थ्रू ऑरेंज देती है पिल करने के लिए। और तभी वहाँ पे मिस्टर ली और बाई की एंट्री होती है और वो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। और उसकी शुवेन को नीचा दिखाने के लिए उनके एक लॉयल नौकर के साथ शुवेन की मैरिज करवाने के लिए कहती है और उस नौकर को कहती है कि तुम इतने सालों से मेरे लिए लॉयल हो तो ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हें कैसी लगी तुम्हारी ब्राइड। और वो आदमी ठरक से शुवेन की तरफ देख रहा होता है और उसे टच करने जाता है। मिस्टर ली को ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा जलन होती है और वो कहती है कि मॉम आप ऐसा मत करो। तो वो कहती है क्यों ना करूँ, और वो मिस्टर ली की एक भी नहीं सुनते। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर लू की एंट्री होती है जो कि एंगेजमेंट की रिंग देने आए होते हैं। और वो पास जाकर कहते हैं कि अगर आप चाहे तो मैं आपकी कुछ कर सकता हूँ। तो मिस्टर ली की जो मदर होती है वो कहती है कि हाँ तुम तो जो चाहो कर सकते हो। और फिर वो कहता है कि मुझे यहाँ पे एक लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वो ये कह के शुवेन के पास चला जाता है और उसकी मदर देखती है कि अच्छा है रास्ते का कांटा हटे। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसके डेट कर सकते हो। बट मिस्टर ली इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो कहते हैं कि मेरी एम्प्लॉय का अभी मैरिज करने का कोई प्लान नहीं है तो तुम ऐसे चले जाओ। पर उसकी मदर कहती है कि तुम कौन होते हो ये सब डिसाइड करने वाले। और मिस्टर ली वापस से एक बार चुप हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे उनकी फियांसे कहती है कि हाँ इन दोनों की जोड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और वहाँ पे मिस्टर लू शुवेन को कहते हैं कि चलो हम बाहर डिनर करने चलते हैं। और तभी यहाँ पे मिस्टर लू कहते हैं कि मेरी फियांसे को भी भूख लगी है तो हम चारों साथ में डिनर करने जाते हैं। फिर हम चारों का होटल में डिनर का सीन देखते हैं जहाँ पे चारों सोच रहे होते कि कौन ऑर्डर करेगा, एक दूसरे से कह रहे होते। तभी वहाँ पे शुवेन मेन्यू कार्ड लेके मिसिस बाई को देती है कि ये लो आप ऑर्डर करो, वो आपकी एंगेजमेंट हुई इस खुशी में और आप अभी यहाँ पे आए हुए तो शुवेन कहती है कि चलो मैं श्रिम्प ऑर्डर करती हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं कि मुझे श्रिम्प खाना पसंद नहीं है क्योंकि उससे मेरे तो गंदे हो जाएंगे पिल करने में। और तभी यहाँ पे शिवेन को उनकी याद आती है पुरानी, जहाँ पे मिस्टर ली उसे श्रिम्प निकाल के अपने हाथों से खिला रहे होते
होते। उसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे मिसेस बाई कहती है कि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा, श्रिम्प के अलावा मैं क्या मंगाऊँ। तो मिस्टर ली कहते कोई बात नहीं, तुम मंगा दो, मैं तुम्हें खुद पील करके खिलाऊंगा ये। और वो उसी टाइम वैसे तो मिसेस बाई के साथ बात कर रहा होता है, पर टेबल के नीचे वो शिवेन के पैर के ऊपर पैर रख के उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, और ये सब बातें मिसेस बाई नोटिस कर रही होती है। और वो मिस्टर लू का इशारा करती है, पर मिस्टर लू समझ नहीं पाते, वो कहते कि तुम्हें क्या कुछ चाहिए, और वो जानबूझ के टिश्यूज नीचे गिरा देती कि मिस्टर लू से लेने के लिए झुके और वो ये सब कुछ देख ले। पर मिस्टर लू झुक रहे होते हैं, उसी टाइम शिवन खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, और वॉशरूम में चली जाती है, और मिस्टर ली उसके पीछे पीछे वॉशरूम में चले जाते हैं। और उसे कहते कि क्यों, तुम्हें मिल गया ना एक और लड़का, तुम्हें तो वैसे भी एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाने की आदत है ना, और ये सब कह के उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे शिवान कहती है कि तुम मूव ऑन क्यों नहीं कर जाते, तो कहता है कि मूव ऑन, तुमने मेरे दिल पे इतनी गहरी चोट दी है, मैं कैसे मूव ऑन। और तभी शुबाई बाहर से आवाज़ लगाती है, तो शुयान वहाँ से चली जाती है, और शुबाई समझ जाती है कि अंदर इन लोग की जो कुछ तो हुआ था। फिर हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे शुबाई को मिस्टर ली अपने हाथ से खिला रहा होता है, और ये सब देखकर शुवन बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही होती। और इसी दौरान खाते टाइम उसके गले में कुछ फंस जाता है, और मिस्टर लू उसे टिश्यू देता है जल्दी जल्दी। तभी हम देखते हैं कि उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है, और वो ये सुन के बाहर फटाफट घर जाने के लिए निकल जाता है। मिस्टर लू कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। वैसे तो मिस्टर ली भी उसके साथ जाना चाहते थे, पर बाई उसे रोक लेती है। फिर हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि शिवन की मॉम जो है उनको कुछ गूंस ने मार दिया था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उन्होंने उनका लोन पूरा नहीं किया था। और शिवन उन्हें देखने आती है, और वो कहती है कि मॉम ये सब क्या है, तो वो कहती है कि तुमने ही तो लोन पूरा नहीं किया, और वो हॉस्पिटल के पैसे देती है। और उसे पता चलता है कि अब उसके कार्ड में पैसे नहीं है, उसके जो भी पैसे थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उसकी मॉम और ब्रदर नाटक कर रहे थे उसे पैसे हेटने के लिए। फिर शिवन हॉस्पिटल से बाहर जाती तो दिखती कि मिस्टर लू अभी भी हॉस्पिटल के बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं, और वो उसे चेयर अप करते हैं। फिर वो उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, और वो उसे घर ड्रॉप करते हैं, और वो उसे बाइक के वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पास में कार लेके वहाँ पे मिस्टर ली भी होता है, और वो उसे चुपके से देख रहा होता है उसको और मिस्टर लू को, और उसे घर जाते हुए देखता है। उसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे शिवेन अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं, और अब देखते हैं कि वहाँ पे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, उस पर कुछ लिखा हुआ है, जिसे देखकर शिवेन बहुत ही घबरा जाती है और जल्दी जल्दी उन पोस्टर्स को निकालती है और अपने घर के अंदर जा रही होती है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि एक आदमी आता है, और वो उसे देख कर बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। और इसके बाद क्या हुआ ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसके पार्ट 2 में इस ड्रामा को पूरा ख़त्म कर दूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके उतना प्यार दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।